देवियों और सज्जनों, मैं आपका फ्लाइट कैप्टन बोल रहा हूं। फ्लाइट 914 में आपका स्वागत है। आप अपनी कमर पेटियां बांध लीजिए और नो स्मोकिंग साइन पर भी ध्यान दीजिए। हम 5 मिनट में उड़ान भरेंगे। हमारी ये उड़ान 37 सालों की होने वाली है। हम आपकी सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। आप क्या करेंगे जब कभी छुट्टियां मनाने के लिए आप किसी दूसरे देश जाने का प्लान बनाएं, पर आपकी फ्लाइट उड़ान भरने के बाद 37 सालों तक लैंड ही ना करे? आप हवाई जहाज में 37 साल कैसे बिताएंगे? सच कहें तो ये एडवेंचरस तो हो सकता है, पर साथ ही साथ डर और सिर्फ डर आपके आसपास होगा। हम में से ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। खैर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्लेन में मौजूद सबसे बहादुर और साहसी व्यक्ति भी अपने आप को सबसे बदकिस्मत और डरपोक समझने लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी फ्लाइट की ओर और देखते हैं 37 सालों तक कैसे कोई प्लेन आसमान में रहस्यमयी तरीके से रह सकता है। समय 2 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क टू मियामी के लिए उड़ान भरी। वो दिन बेहद शानदार था। प्लेन में बैठे 57 पैसेंजर सुंदर बीचेस और अद्भुत दृश्यों को देखकर आनंद उठा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। 3 घंटे तक प्लेन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था और सब कुछ ठीक था, पर 3 घंटे बाद जो हुआ उसने सभी के दिलों को दहला दिया। इससे पहले कि प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता, ये प्लेन अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। मियामी की कंट्रोल टावर में लगे रडार भी इस जहाज को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने न्यूयॉर्क टावर में कांटेक्ट किया तो उन्हें हैरान कर देने वाला जवाब मिला कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। अब सभी इशारे यही दर्शा रहे थे कि ये प्लेन कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि ना तो रडार उस प्लेन को ट्रैक कर पा रहा था और ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो के जरिए पायलट से किसी तरह का कोई संपर्क साध पा रहे थे। अब यह मान लिया गया कि ये प्लेन वापस नहीं लौटेगा और फिर शुरू हुआ तहकीकात का सिलसिला या इन्वेस्टिगेशन। प्लेन को न्यूयॉर्क से मियामी तक अटलांटिक ओशन से होते हुए जाना था। फाइनली इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि यह प्लेन अटलांटिक ओशन के आसपास क्रैश हुआ है। अब बारी थी हवाई जहाज के मलबे और यात्रियों को ढूंढने की, तो रेस्क्यू टीम को काम पर लगाया गया और रेस्क्यू टीम पानी में खोजबीन करने लगी। पर कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी रेस्क्यू टीम को कुछ भी नहीं मिल सका, ना ही प्लेन का मलबा और ना ही उसमें बैठे यात्री। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने कंधे उचकाए और हार मान ली। पैसेंजर प्लस क्रू मेंबर समेत 61 लोग अचानक एक बड़ी मशीन के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अब यह केस इतना जटिल हो गया था कि इन्वेस्टिगेशन टीम के पसीने छूटने लगे और उन्हें ऑफिशियली ये अनाउंस करना पड़ा कि ये प्लेन क्रैश हो गया है और हम माफी चाहते हैं। इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि प्लेन का क्या हुआ। पर प्लेन में बैठे यात्रियों के परिवार वालों से इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ इतना कहकर बच नहीं सकती थी। कम से कम 37 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त ने जिंदगी की तरह फिर से करवट बदली। समय था 9 सितंबर 1992। कैराकस वेनेजुएला में रहने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वॉन डेले कॉर्टे के लिए ये एक आम दिन था। वो अपने काम पर पहुंचे। उन्होंने एक कॉफी ली और सीट पर बैठकर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लाइट को देखने लगे और रोज की तरह कुछ फ्लाइट प्रोग्राम पर कमेंट देने लगे। और तभी कुछ अजीब सी घटना घटी। ना जाने कहां से रडार पर एक अजीब सा डॉट दिखाई देने लगा, यानी एक हवाई जहाज रडार पर शो होने लगा था। पहले तो वॉन डेले कॉर्टे को लगा कि यह कोई मिस्टेक है और डेले कॉर्टे ने कई रीडिंग को बार बार चेक किया और उसके बाद पता चला नहीं, यह कोई मिस्टेक नहीं था, क्योंकि अब यह डॉट जॉन के सभी कॉलीग्स को भी दिखाई देने लगा था। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और 10 मिनट के भीतर ही जॉन और उनके कॉलीग्स इस रहस्यमयी हवाई जहाज को अपनी आंखों से देख सकते थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये प्लेन किसी ऑर्डिनरी प्लेन की तरह ही लगा, पर जैसे जैसे ये प्लेन नजदीक आता गया वैसे वैसे सभी को पता लगा कि ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है,
ये तो बहुत ही पुराना मैकडॉनल्ड्स डगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में मॉडर्न टरबाइन की जगह प्रोपेलर्स लगे थे। वॉन डेलेकोर्टे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि अभी तक जो भी हुआ वो तो कुछ भी नहीं, उससे भी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली घटना तो तब हुई जब इस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट के पायलट ने टावर से कांटेक्ट किया और इंग्लिश में पूछा, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। उस पर वॉन डेलेकोर्टे ने जवाब दिया, यू आर क्रॉसिंग इन ऑन द कैराकस एयरपोर्ट, आप कैराकस एयरपोर्ट के नजदीक हैं। वॉन डेलेकोर्टे ने पूछा, आप बताइए ये फ्लाइट कहाँ से आ रही है। इस पर मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट के पायलट ने रिप्लाई दिया, हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मायामी के लिए 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर के साथ हैं। जब वॉन डेलेकोर्टे ने ये रिप्लाई सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगे कि ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन से 11,000 मील दूर क्या कर रही है और आखिर ये फ्लाइट यहाँ तक पहुंची कैसे। वॉन डेलेकोर्टे पायलट से और भी कुछ सवाल पूछना चाहते थे, पर उन्होंने आगे जो सुना उसने उन्हें एक बार फिर हैरान कर दिया। पायलट ने कहा, हमारी उड़ान को 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मायामी हवाई अड्डे पर उतरना था। ये सुनते ही जॉन और उनके कॉलीग सन्न रह गए, ये कैसे हो सकता है। फिलहाल जॉन ने सभी सवालों को छोड़कर पहले एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड करवाया और फिर सोचने लगे कि मुझे पायलट से कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए। उसके बाद वॉन डेलेकोर्टे ने यह डिसाइड किया कि चलो अब थोड़ा जानकारी ली जाए कि यह मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट है क्या। और उन्होंने पायलट को रेडियो पर कहा, क्या आप जानते हैं आज 21 मई 1992 है। और इसके बाद जो हुआ उसने वॉन डेलेकोर्टे को यह एहसास दिलाया कि उन्होंने पायलट से गलत सवाल पूछ लिया है। इससे पहले कि ग्राउंड क्रू प्लेन तक पहुंचते उस पायलट ने हैरानी से रेडियो पर जवाब दिया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। और जब वॉन डेलेकोर्टे ने यह सुना तो उन्हें लगा कि अब सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजकर क्रू मेंबर्स और सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पर इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स एयरक्राफ्ट तक पहुंचते उस पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। पायलट ने सभी पैसेंजर्स से कहा, बैठे रहिए, हम दोबारा उड़ान भर रहे हैं। और फिर उस पायलट ने इंजन स्टार्ट कर दिया और बिना टेक ऑफ क्लियरेंस का इंतजार किए वह प्लेन रनवे पर ले गया। उधर वॉन डेलेकोर्टे उस पायलट को लगातार बता रहे थे कि वह डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पर उस पायलट ने रेस्पॉन्ड नहीं किया और एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा दिया। कुछ समय तक वो प्लेन दिखा, पर उसके बाद सिर्फ रडार पर डॉट की तरह दिखने लगा और अचानक फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस वक्त एयर कंट्रोल टावर में मौजूद वॉन डेलेकोर्टे और उनके कॉलीग्स के पास इस घटना को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बस सभी दोबारा उस प्लेन को ट्रेस करने लगे, पर आज तक उस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये घटना किसी टाइम ट्रैवलर की थी या किसी पैरेलल यूनिवर्स से कोई दूसरा हमारी धरती पर यानी पृथ्वी पर आ गया था? आपको क्या लगता है? आप इस रहस्यमयी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना बेहद कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।